हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कि नवजात शिशु के साथ हमें गर्मियों में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी है। यानी कि गर्मियों में हमें अपने नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी का ध्यान कैसे रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि कई ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर माँ बाप कर जाते हैं अपने नवजात शिशु के साथ। तो इसलिए इस वीडियो में जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं उनको ध्यान से सुनिएगा और आप अपने बच्चे के साथ ऐसी गलती भूलकर भी ना कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने सुना होगा या आपको ऑलरेडी पता होगा कि न्यू बॉर्न बेबी को हमेशा गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए। तो आपको गर्मी में भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाएं। डायरेक्ट ठंडे पानी से आपको बच्चे को नहीं नहलाना है क्योंकि बच्चे का शरीर अभी ठंडे पानी को सहने के लिए योग्य नहीं होता है। इसलिए गर्मी में भी आपको अपने न्यू बॉर्न बेबी को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना है। साथ ही अगर किसी दिन आप अपने बच्चे को नहीं नहला सकते या नहीं नहला रहे हैं तो उस दिन आपको अपने बच्चे को स्पॉन्ज जरूर करना है। यानी कि आपको एक कपड़ा लेना है कॉटन का, उसको हल्के गुनगुने पानी में भिगोना है और अच्छे से बच्चे के बॉडी को क्लीन करना है हर जगह से। ये उस दिन करना है जिस दिन आप बच्चे को नहीं नहलाते हैं। लेकिन जैसे कि गर्मी का मौसम है तो आप न्यूबॉर्न बेबी को रोज नहला सकते हैं, लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना है, डायरेक्ट ठंडे पानी से बच्चे को नहीं नहलाना है। नंबर 2, न्यूबॉर्न बेबी को हाइड्रेट रखें। 6 महीने तक बच्चा अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है, तो माँ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो टाइम टू टाइम अपने बच्चे को दूध पिलाती रहे। हर 1.5 से 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाते रहना है, यानी ताकि बच्चा हाइड्रेट रहे, बच्चे के शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो। और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसे सॉलिड खाना भी खिलाना शुरू कर सकते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा दिन में कितनी बार यूरिन पास करता है। अगर बच्चा 24 घंटे में 7 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है तो इसका मतलब कि बच्चे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बच्चा इससे कम यूरिन पास करता है, इसका मतलब कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रही है, बच्चे को पानी की ज़रूरत है। तो ऐसे हालत में माँ को कोशिश करनी है कि जितना हो सके वो टाइम टू टाइम बच्चे को फीड कराती रहे ताकि बच्चे के अंदर पानी की कमी ना हो। नंबर 3, बच्चे को किस टेम्परेचर में रखना है। जैसे कि गर्मी का मौसम है तो आपको बच्चे का कमरा 26 से 28 डिग्री तक ही टेम्परेचर में रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एसी भी चलाते हैं तो 26 से ऊपर ही आपको अपने एसी के टेम्परेचर को रखना है। 26 से नीचे आपको अपने एसी के टेम्परेचर को नहीं रखना है क्योंकि बच्चा इतनी ठंड को सहन नहीं कर पाएगा। अभी वो न्यूबॉर्न है, छोटा है, उसके लिए हर चीज़ नहीं है, तो एकदम से आप उसे ठंड में या गर्मी में नहीं ले जा सकते, इससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो रूम का टेम्परेचर आपको 26 से 28 डिग्री के बीच में ही रखना है अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए। नंबर 4, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ दोपहर में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है क्योंकि बाहर की दोपहर की धूप और गर्मी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है और उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो ऐसी धूप और ऐसी गर्मी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने न्यूबॉर्न बेबी को दोपहर में बाहर ना ले जाएं। इससे बच्चे को लाल दाने हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, उसको गर्मी लग सकती है, लू लग सकती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने न्यूबॉर्न बेबी को दोपहर में बिल्कुल भी घर से बाहर ना ले जाएं। नंबर 5, बच्चे को कपड़े कैसे पहनाने हैं। गर्मी के मौसम में बच्चों को, चाहे वो न्यूबॉर्न हो चाहे वो चिल्ड्रंस हो, उनको हमेशा कॉटन के कपड़े ही पहनाने चाहिए। उनको इन दिनों ऐसे किसी फैब्रिक का कपड़ा ना पहनाएं जिससे उसकी स्किन में प्रॉब्लम हो और उन्हें अनकंफर्टेबल लगे। और खास करके न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो आपको फैब्रिक बहुत अच्छे से चुनना चाहिए और हमेशा उसे कॉटन के कपड़े ही यानी कि सूती के कपड़े ही पहनाने चाहिए ताकि बच्चे को गर्मी भी ना लगे और गर्मी से होने वाली जो बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है वो भी बच्चे को ना हो। नंबर 6, गर्मी के मौसम में आपको ये कोशिश करनी है कि अपने न्यूबॉर्न बेबी को जितना हो सके आपको डायपर कम पहनाना है। यानी कि डायपर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि छोटे बच्चों को अगर हम कॉन्टिन्यूसली डायपर पहनाते हैं तो उससे उनको प्राइवेट पार्ट में रैशेस हो जाते हैं, लाल दाने हो जाते हैं, इससे फिर बच्चे को तकलीफ होती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है। जितना हो सके कॉटन की नैपीज़ वगैरह पहनाइए या क्लॉथ डायपर आते हैं वो पहनाइए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। कॉम्बो का सेट है बहुत ही लो प्राइस में, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो आप ये भी पहना सकते हैं अपने बेबी को, इसको क्लॉथ डायपर कहते हैं। ये रियूजेबल है, आप इसे वॉश करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में डिस्पोजेबल डायपर आते हैं उसका आपको इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। जितना हो सके आपको क्लॉथ की नैपीज़ या ये रियूजेबल डायपर आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर किसी वजह से बच्चे को डायपर रैश हो जाते हैं या लाल दाने हो जाते हैं तो उन सारी चीज़ों पे आपको पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि पाउडर से क्या होता है जो बच्चे के पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे बच्चे के बॉडी में हवा पास नहीं होती और इससे और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों के रैशेस पे, लाल दानों पे कभी भी आपको पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको दिखा के कोई क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। अदरवाइज़ आप घर में ही कोकोनट ऑयल भी लाल दानों पे या रैशेस पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को डायपर रैशेस हो गए हैं तो जितना हो सके आप बच्चे को डायपर फ्री रखिए, कॉटन की नैपीज़ पहनाइए ताकि बच्चे का डायपर रैश जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ ये बातों का ध्यान रखना है गर्मी के मौसम में भी। एक बात का और ध्यान रखना है कि भले ही आपका बच्चा न्यूबॉर्न हो, 6 महीने से छोटा हो, आपको अपने बच्चे को पानी नहीं पिलाना है। 6 मंथ तक बच्चे को
ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला मिल्क ही देना चाहिए। 6 मंथ के बाद ही आपको अपने बच्चे को पानी या सॉलिड स्टार्ट करना है। 6 महीने से पहले आपको बच्चे को पानी नहीं देना है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। इस समय बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है और अगर आप कंटिन्यूअसली उसे पानी देते रहोगे तो उसका पेट पानी से ही भर जाएगा, वो फिर दूध नहीं पिएगा। दूध से जो न्यूट्रिशंस उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसे पानी ना दें। टाइम टू टाइम डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए आपको टाइम टू टाइम उसे ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला मिल्क ही देना है। कि जो भी न्यूट्रिशंस उसे मिलने चाहिए उसे वो ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला मिल्क से मिल जाते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में ऑलरेडी पानी रहता है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी पानी ऑलरेडी रहता है, 70% उसमें पानी रहता है और अगर आप फार्मूला मिल्क देते हो तो उसमें भी आप पानी में ही मिला के दूध बच्चे को पिला रहे हो। तो दोनों चीज़ों में ऑलरेडी पानी है, इसलिए आपको अलग से पानी देने की बच्चों को ज़रूरत नहीं है। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।